नमस्कार। आज हम फिटनेस की दुनिया में थोड़ा गहराई से उतरने वाले हैं, लेकिन शायद उस तरह से नहीं जैसा आमतौर पर सोचा जाता है। मतलब आज हम जिम या प्रोटीन शेक की बात नहीं करेंगे, बल्कि स्वास्थ्य के एक कहीं ज्यादा गहरे, एक होलिस्टिक नजरिए को समझने की कोशिश करेंगे, जो सिर्फ शरीर तक ही सीमित नहीं है। तो चलिए एकदम बुनियादी सवाल से ही शुरू करते हैं। जब कोई कहता है कि वो फिट है, तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? क्या इसका मतलब सिर्फ अच्छी मसल्स या जबरदस्त स्टैमिना है, या फिर इसका कोई गहरा मतलब भी है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं? आज की दुनिया में फिटनेस एक चेकलिस्ट जैसी बन गई है ना? बहुत इंटेंस वर्कआउट करो, महंगे महंगे सप्लीमेंट्स लो और पूरा ध्यान सिर्फ इस बात पर लगा दो कि शरीर बाहर से कैसा दिख रहा है। ये एक ऐसी दौड़ बन गई है जहां हर कोई बेस्ट दिखने की होड़ में लगा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस सब से वाकई में अंदर से सेहतमंद महसूस हो रहा है? और यहीं पर आकर थोड़ा रुककर सोचने की जरूरत है। क्या हो अगर हम स्वास्थ्य को पूरी तरह से गलत जगह पर ढूंढ रहे हों? क्या हो अगर असली सेहत की जड़ें हमारे शरीर में नहीं, बल्कि कहीं और, किसी ज्यादा गहरी जगह पर हों? तो यहीं से हमारी ये पड़ताल एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। पहला और सबसे जरूरी सिद्धांत ये है कि सच्चा स्वास्थ्य शरीर से नहीं, बल्कि मन और आत्मा से शुरू होता है। संस्कृत में एक शब्द है स्वास्थ्य। इसका मतलब है स्वयं में स्थित होना। ये सिर्फ फिजिकल फिटनेस के बारे में नहीं है, ये कंप्लीट इनर बैलेंस की स्टेट है, यानी मानसिक, भावनात्मक और आत्मिक हर तरह से संतुलन में होना। और ये विचार सीधे हमारे सोर्स टेक्स्ट से आता है, जैसा कि यहाँ देखा जा सकता है। इसमें साफ साफ बताया गया है कि सेहत का सीधा रिश्ता हमारे दिमाग, हमारी सोच और अपने काम के प्रति हमारी ईमानदारी से है। मतलब मन की शांति और पॉजिटिविटी सिर्फ अच्छी बातें नहीं हैं, बल्कि यही हमारी असली एनर्जी, हमारी जीवन शक्ति का बेस है। तो सबसे जरूरी बात जो समझने की है वो ये कि मन और शरीर कोई दो अलग अलग चीजें नहीं हैं। इस सोर्स के मुताबिक हमारी सेहत का सीधा कनेक्शन हमारे दिमाग और हमारी सोच से है। जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम महसूस करते हैं, उसका सीधा असर हमारी फिजिकल हेल्थ पर पड़ता है। चलिए अब दूसरे अहम पहलू पर आते हैं। एक ऐसा पहलू जिसे अक्सर पूरी तरह से भुला दिया जाता है, हमारे रिश्तों की सेहत। ये एक बहुत ही पावरफुल बात है। सोर्स का तर्क ये है कि सच्ची कामयाबी और सेहत तब तक अधूरी है जब तक हमारे रिश्ते, परिवार और दोस्तों के साथ मजबूत और हेल्दी ना हों। ये हमें सफलता को सिर्फ करियर या पैसे से नहीं, बल्कि इंसानी रिश्तों से मापने के लिए कहता है। अगर हम पुराने समय को देखें तो सामाजिक ताना बाना बहुत अलग था। पड़ोसी भी परिवार जैसे ही होते थे। लेकिन आज हम अक्सर अपनी ही टेक्नोलॉजी में खोए रहते हैं। कभी कभी तो एक ही छत के नीचे रहते हुए भी एक दूसरे से कटे कटे महसूस करते हैं। और ये जो अकेलापन बढ़ रहा है ना, इसका हमारी ओवरऑल हेल्थ पर बहुत गहरा असर पड़ता है। तो मन और रिश्तों की सेहत को समझने के बाद सवाल ये उठता है कि इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लागू कैसे करें। अच्छी बात यह है कि इसका फॉर्मूला बहुत ही आसान है। ये फॉर्मूला बहुत ही शानदार ढंग से बताता है कि जिंदगी में संतुलन ही सब कुछ है। ये एक याद रखने वाला नियम है। जितनी भूख हो उससे आधा खाओ, पानी दुगना पियो, जितनी भी कसरत करते हो उससे तिगुना करो, और सबसे जरूरी 4 गुना ज्यादा हंसो। ये सिर्फ शरीर को ही नहीं, बल्कि मन को भी पोषण देता है। और यहाँ सबसे अच्छी बात क्या है जानते हैं? इसके लिए महंगे सप्लीमेंट्स या जिम की मेंबरशिप की कोई ज़रूरत नहीं है। सच्ची सेहत बहुत ही सरल, आसान और रोज़ की आदतों में छिपी है, जिन्हें कोई भी अपना सकता है। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। सोर्स एक बहुत आसान सा नियम बताता है। अगर सिर्फ 3 मंजिल तक जाना है तो लिफ्ट को भूल जाइए और सीढ़ियों का इस्तेमाल कीजिए। अपने दिन में थोड़ी और एक्टिविटी जोड़ने का ये कितना आसान तरीका है ना? एक और आसान सा लक्ष्य, हर दिन कम से कम 1 किलोमीटर जरूर पैदल चलें। बात लंबी लंबी दौड़ या मैराथन की नहीं हो रही है। बात बस इतनी सी है कि लगातार चलते रहें और शरीर को थोड़ा हिलाते डुलाते रहें। तो अंत में ये सवाल खुद से पूछना बनता है। अपनी दिनचर्या को देखिए, अपनी प्राथमिकताओं को और अपने रिश्तों को देखिए। क्या ध्यान सिर्फ एक शरीर बनाने पर है, या फिर एक ऐसी जिंदगी बनाने पर जो संतुलित हो, खुशहाल हो और सच में अंदर से सेहतमंद हो? और इसका जवाब कहीं बाहर नहीं, हमारे अपने ही चुनावों में छिपा है।